अच्छा जी, आज मैं बड़े स्पेशल मौजू पे बात करूंगा और आज का ये मौजू है कि जनाब ज़ुबान के वाले से मैं बात करूंगा कि ज़ुबान जो है, जो बड़ी अहम बात है। आप पूरी वीडियो आगे देखेंगे तो उसमें आप अपनी राय भी शामिल कर सकेंगे। अगर आप अभी से वीडियो छोड़ देंगे, पता नहीं क्या बात है, तो फिर आपको ना आपके नॉलेज में इजाफा होगा और ना आप बात को समझ पाएंगे। तो बड़ा यूनिक बाज़-औक़ात आइडियाज़ होते हैं, टॉपिक होते हैं, जिनको हम कोशिश करते हैं कि आपके सामने लेकर आएँ और उसमें आपकी राय भी जो है ना उसको शामिल किया जाए। साथ में हम आपको खूबसूरत लोकेशंस भी दिखाते रहते हैं अपने व्लॉग्स के अंदर, अपनी वीडियोज़ के अंदर। तो आज का बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप ये AMWW टीवी चैनल देख रहे हैं और मैं बात करूँगा कि सबसे पहले जब बच्चा कहीं पैदा होता है तो उसकी ज़ुबान होती है एक, और जिसको मदर टंग कहते हैं, माँ बोली जिसको कहते हैं, यानी कि ये ज़ुबान इसकी माँ की ज़ुबान है। वो तो खैर बोलना बच्चा शुरू हो जाता है साल के दौरान ही, साल के बाद। उसके बाद जब स्कूल में जाता है तो उसको एक और ज़ुबान पढ़ाई जाती है जिसको कहते हैं जी नेशनल ज़ुबान, ये मुल्क की कौमी ज़ुबान है जी, कौमी ज़ुबान है, और वो उसमें किताबें पढ़ता है। अब 2 ज़ुबानें इसकी हो गई। फिर उसके बाद उसको एक और ज़ुबान पढ़ाई जाती है इंटरनेशनल ज़ुबान। उसको कहा जाता है जी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अब जो है ना मामलात हमारे हाथ से ज़रा दूर निकल गए हैं, तो आपको हमें को जो है ना इंटरनेशनल ज़ुबान भी आनी चाहिए, जिसे ग्लोबल लैंग्वेज भी कहते हैं, जैसा कि इंग्लिश है इंटरनेशनल ज़ुबान आजकल। और उसके बाद बाज़ ममालिक में अंदर एक और इज़ाफ़ी ज़ुबान भी पढ़ाई जाती है, और वो इज़ाफ़ी ज़ुबान होती है कि जी हमारी जो रिलीजियस बुक है, वो जो इस ज़ुबान में है। अरबी, जैसे कि मुसलमान ममालिक की बात करूँ, पाकिस्तान की बात करूँ, तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ज़ुबानें बोली जाती हैं जो लोकल सतह पे हैं, जिन्हें मदर टंग भी कह सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल ज़ुबान जो है उर्दू है, और नेशनल ज़ुबान उर्दू है, इंटरनेशनल ज़ुबान इंग्लिश है, और अरबी भी पढ़ाई जाती है एक सब्जेक्ट, ताकि हमारा जो है ना कुरान पाक, कुरान मजीद जो है ना वो अरबी ज़ुबान में है, इसलिए पढ़ाई जाती है। कहने का मकसद ये है कि इंटरनेशनल ज़बान हमारी कौन सी होनी चाहिए जिसका हमें बेनिफिट भी हो। तो मैं अक्सर अपनी वीडियोस के अंदर, मैं एक इंग्लिश ज़बान में भी चैनल है, उस पे भी मैं बाज़-औक़ात ये कहता रहता हूँ कि मुझे बाज़-औक़ात ऐसा लगता है, फ़ील होता है कि काश इंग्लिश के बजाय हमें अरबी ज़बान पढ़ाई जाती। अरबी हमारी जो है ना इंटरनेशनल ज़बान होनी चाहिए थी। बाज़ ममालिक की जो नेशनल ज़बान अरबी है, उनके लिए बेनिफिट है। वो क्यों होनी चाहिए थी अरबी ज़बान, इंटरनेशनल ज़बान? क्योंकि हमारी जो मज़हबी किताब है कुरान मजीद, वो है अरबी ज़बान में। और अब हम जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो जस्ट हम पढ़ते हैं उसको, हमें समझ नहीं होती है कि इसके अंदर क्या लिखा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका क्या मकसद है, कुरान मजीद हमें क्या कहना चाहता है, क्या मैसेज देना चाहता है, हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे अडॉप्ट करना चाहिए। कॉमन इंसान की बात करता हूँ, जो स्कॉलर और बड़ी सतह पे चंद लोग वो उसको उस लेवल तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आम इंसान, मेजोरिटी ऑफ पीपल की बात कर रहा हूँ कि वो कुरान मजीद को जस्ट पढ़ते हैं, कई बार पढ़ते हैं, मगर उनकी समझ में कुछ नहीं आता कि वो क्या पढ़ रहे हैं और क्या मैसेज ले रहे हैं। इसी वजह से हमारे माशरे के अंदर बगाड़, फितना, फसाद, लड़ाई झगड़े, कत्ल गारत, चोरी, गुंडागर्दी, मिलावट, हर किस्म का जो है ना वो बीमारियाँ मौजूद हैं, यानी कि बेईमानियाँ भी मौजूद हैं हर किस्म की। वो क्यों? हम इस्लामी मजहबी तालीमात से दूर हैं और कुरान मजीद जो है वो उसकी हमें समझ नहीं आती है, हम जस्ट सवाब के लिए पढ़ते हैं। तो इंग्लिश को जो ज़्यादा ज़ोर देकर जो इंटरनेशनल ज़बान बनाया गया, उसकी जगह अरबी इंटरनेशनल ज़बान होती तो बहुत ज़्यादा ना, तो अक्सरियत में जो लोग हैं ना, वो जैसे कि टूटी-फूटी इंग्लिश बहुत से लोग बोल लेते हैं, कुछ अच्छी इंग्लिश भी बोल लेते हैं। तो इसी तरह से कुरान मजीद अगर अरबी अगर इंटरनेशनल ज़बान होती तो कुरान मजीद को लोग समझते, जब पढ़ रहे होते तो उनकी समझ में भी आ रहा होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हमें क्या मैसेज दे रहा है कुरान मजीद, क्या मैसेज, ताकि हमें अपनी ज़िंदगी को उन तालीमात के मुताबिक गुजारना चाहिए जो कुरान मजीद के अंदर बयान की गई हैं, तो हम एक अच्छा मैसेज लेते। लेकिन अफसोस यही है कि हमारे जो अक्सर मुस्लिम ममालिक हैं, उनके अंदर जो है ना इंटरनेशनल ज़बान इंग्लिश है, जहाँ पर अरबी नहीं है नेशनल लैंग्वेज, कोई और नेशनल लैंग्वेज है, वहाँ पर जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश ही है, क्योंकि इंग्लिश को इंटरनेशनल ज़बान बनाया गया है। तो मेरी एक यहाँ पे सजेशन, एक राय ये है कि ये आपकी क्या राय है कि अरबी को इंटरनेशनल ज़बान होना चाहिए, स्पेशली मुस्लिम ममालिक के अंदर, वो मुसलमान ममालिक जहाँ पर अरबी नेशनल ज़बान के तौर पर नहीं है, मतलब अरब कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अरबी नेशनल ज़बान है, उनके लिए सहूलत है कि वो कुरान मजीद को अरबी ज़बान में ही पढ़ते हैं और समझते भी हैं, अगर समझना चाहें तो।
ना समझें तो भले ही नहीं उनकी नेशनल ज़बान में हो। बाकी जो ममालिक जहाँ पर अरबी नेशनल ज़बान नहीं है और ज़बानें नेशनल ज़बान है, वहाँ पर इंटरनेशनल ज़बान अरबी हो तो लोगों को मदद मिलेगी कुरान मजीद को प्रॉपर तरीके से समझने की, समझ कर पढ़ने की। इसमें आपकी क्या राय है कि मुस्लिम कंट्रीज़ को ऐसा कोई आने वाली नस्लों के लिए स्टेप लेना चाहिए कि अरबी को इंटरनेशनल ज़बान बनाया जाए, इंग्लिश भी पढ़ी जाए लेकिन उसको सेकेंडरी किया जाए। इस वक्त जो है इंग्लिश पे जोर दिया जाता है, हर चीज़ हमें इंग्लिश में मिलती है, सोशल मीडिया पे भी अक्सर चीज़ें इंग्लिश में मिलती हैं। तो अरबी अगर इंटरनेशनल ज़बान हो तो आज मसलन मैं ये कह रहा हूँ आपको कि उर्दू के अलावा मेरा एक इंग्लिश में भी चैनल है, तो मेरा वो चैनल अरबी ज़बान में होता, क्योंकि टूटी फूटी इंग्लिश चलो हम गुजारा कर लेते हैं, लेकिन इसी तरह अरबी भी हम थोड़ी बहुत बोल लेते, आस्ता आस्ता अच्छी भी बोल लेते। तो कुरान मजीद जब हम पढ़ते तो हमें समझ आ रही होती कि कुरान मजीद हमें क्या कह रहा है, और हमारे माशरे के अंदर जो बुराइयाँ हैं उनको ज़्यादा ना तो किसी हद तक जो है ना कम करने में मदद मिलती है। आपकी क्या राय है? अपनी राय जो है ना कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। फिल वक्त मुझे इजाज़त दें, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ और व्लॉग्स जो है ना वो आपको मिलते रहें और आप महफूज होते रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।